हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था टाइम डोमेन एनालिसिस में जो ग्रोथ ऑफ करंट है। अब हम डिस्कस करेंगे डीके ऑफ करंट इन सीरीज एलआर सर्किट। ठीक है, जो ग्रोथ थी उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो डीके में क्या है, डीके क्या होता है कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो रही है उसको डीके कहते हैं। जैसे हम कहते हैं डीकेइंग ऑफ मैटर, जो भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे वो जो बनते हैं वो डिकेइंग से बनते हैं। वही चीज़ यहाँ पर फिजिक्स में डीके यूज़ हुआ है कि करंट जो है ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, व्हेन प्लग ए बिटवीन पी एंड क्यू, PQ is disconnected and plug between Q and R of the key is connected, current in series LR circuits begin to decrease which ultimately becomes zero। तो जो ये बात कही है इन्होंने वो कही है फर्स्ट वाला जो आपका था ही यहाँ, कह रहे हैं कि जब PQ को डिस्कनेक्ट कर दिया, जब हमने PQ को डिस्कनेक्ट कर दिया और QR को कनेक्ट कर दिया, तब जो होगा वो करंट डिक्रीज़ करेगा, और जब PQ कनेक्टेड है तब करंट इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे जहाँ पर हम थे डिके ऑफ करंट पर। ठीक है, आपने साथ साथ में लिख लेना है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर करंट एट एनी इंस्टेंट। अब हम एक्सप्रेशन ऑफ करंट निकालेंगे किसी एक इंस्टेंट टाइम पर। तो आप साथ साथ में लिखते जाइए, लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट इन द सर्किट ड्यूरिंग डिके। आई जो है वो करंट शो करेगा जब कोई इंस्टेंट लेंगे, कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम लेंगे सर्किट में डिके के दौरान। एंड डिफरेंशियल ऑफ करंट अपॉन टी बी द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इन द सर्किट। डी आई अपॉन डी टी ले लेंगे ताकि हम शो कर सके रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट है सर्किट में। ठीक है, उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट इज आई आर। ये हमने शो किया कि पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर, जो डायग्राम है वो वही वाला रहेगा, उसमें बस हमने जो नीचे वाली की है उसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस रहेगा वो आई आर ही रहेगा, और जो ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर रहेगा वो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी रहेगा। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड ई एम एफ जो है यहाँ पर ज़ीरो होगी। ठीक है, ये वाला थोड़ा आर्टिकल स्मॉल है, पिछले वाला ज़्यादा लंबा था। इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द इंडक्टर, इंड्यूस्ड ई एम एफ यानी कि वो ई एम एफ जो हम खुद से देते हैं, खुद से इंड्यूस करवाते हैं। इन द इंडक्टर अपोजेस द डिके ऑफ करंट, ये डिके ऑफ करंट को अपोज करती है, एंड हेंस करंट विल टेक सम टाइम टू बिकम ज़ीरो। जो इंड्यूस ई एम एफ है वो कुछ ना कुछ जो वैल्यू है उससे जो करंट के डिके को रोकती है, तो करंट जो है कुछ टाइम लेता है ज़ीरो बनने में। देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, टोटल ई एम एफ इन अ लूप इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप। जो टोटल ई एम एफ होगी एक लूप के अंदर वो इक्वल टू होगी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप के। तो ई एम एफ यहाँ पर ले लेंगे ज़ीरो प्लस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से जो माइनस का साइन यहाँ पर था वो यहाँ पहुँच गया, तो ये बन गया एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आर। अब डी आई के साथ आई जो है शिफ्ट कर दिया, माइनस का साइन राइट साइड पर ही, और आर अपॉन एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, और ये डी टी एज इट इज़। फिर दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन आई डी आई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटीग्रल ऑफ डी टी। जो आई अपॉन डी आई है वो उसी तरीके से होगा इंटीग्रेशन जैसे हम वन अपॉन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करते थे, तो वो बन जाता था लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स बन जाता था। तो हमने वन अपॉन डी टी है इसकी इंटीग्रेशन ऐसे की है कि ये टी बन गया है। वन अपॉन जो नॉर्मल वन डी एक्स होता है उसका होता है एक्स, तो वन डी टी का आ जाएगा, वन ऑफ डी टी का टी आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लॉग ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस के। यहाँ पर के क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है,
ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे हमने पहले ऊपर देखा होगा आपने कि हमने इंटीग्रेशन की थी सारी, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करेंगे। फिर हम जाएंगे आगे। वहाँ पर पहले हमने निकाला टाइम जो था एक इंस्टेंट पर, टी इंस्टेंट पर। अब हम देखेंगे कि अगर हम टाइम की वैल्यू जो है उसको ज़ीरो कर दें और आई की वैल्यू जो है उसको आई नॉट कर दें, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये इतना पार्ट है, इसको हम 2 लेट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, आई की जगह आई नॉट, टी की जगह 0, ठीक है। तो देखते हैं, लॉग ऑफ आई की जगह आई नॉट एज इट इज माइनस आर अपॉन एल इंटू 0, ये 0 हो गई पूरी टर्म, तो के ही बच गया, तो के की वैल्यू आ गई। अब ये के की वैल्यू को इधर ही पुट कर देंगे, तो क्या बन गया, log of I इज इक्वल टू माइनस आर इंटू टी अपॉन एल प्लस लॉग ऑफ आई नॉट, ठीक है। अब लॉग वाले जो हैं इनको एक साइड पर ले जाएंगे, तो log ऑफ आई माइनस log ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n, तो m यहाँ पर है i और आई नॉट है n, तो ये बन गया i अपॉन आई नॉट, लॉग ऑफ i अपॉन आई नॉट, राइट हैंड साइड सिमिलर। अब जब लॉग एक साइड हो तो दूसरी साइड चल के एक्सपोनेंशियल की पावर में बन जाता है, तो ये बन गया i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि i जो है, i अपॉन आई नॉट जो है वो इक्वल टू हो गया ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल के। फिर जो यहाँ पर आई नॉट जब डिवीजन में था वो यहाँ पर न्यूमरेटर में चल गया, तो बन गया आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल। अब ये आप साइड पर देखिए कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, एल आर जो है, एल आर उसको टॉ पुट किया है, तो आर अपॉन एल 1 अपॉन टॉ हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं आर अपॉन एल को 1 अपॉन 2 पुट कर दूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी एज इट इज, आर अपॉन एल को 1 अपॉन टॉ, तो ये वैल्यू बन जाएगी विच इज आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। अब ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में भी किया था कि टाइम टेकन बाय द करंट टू बिकम 0, वाइट कलर शो नहीं हो रहा, कोई और कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं, टाइम टेकन बाय द करंट टू बिकम 0, करंट इन द सीरीज LR सर्किट डिकेज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर हम अगर अपनी इक्वेशन नंबर 4 देखें तो वो है आई वाली टर्म ही जो है वो ही इक्वेशन नंबर 4 है। ये इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 3 हमारी है लॉग आई नॉट इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर 3 है ये, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 3, ओके। अब हम पहुंच गए यहाँ पर, ये हमने पिछले वाले में भी देखा था कि टाइम टेकन बाय करंट टू बिकम 0
करंट इन द सीरीज एलआर सर्किट डिकेज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4। इक्वेशन लिख दी क्लियरली आई जो 0 के बराबर है और जो टी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर ई रेस टू माइनस आर अपॉन एल इंटू इन्फिनिटी है तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो गया जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, therefore theoretically current in the series LR circuit फिर थ्योरेटिकली हम क्या कह देंगे कि जो करंट इन द सीरीज LR सर्किट है टेक्स इन्फानाइट टाइम टू बिकम जीरो। वो जो है इन्फानाइट टाइम लेता है जीरो बनने के लिए, टेक्स लिखा है ये वाला, टेक्स इन्फानाइट टाइम टू बिकम जीरो। ओके, फिर आ जाता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या है कि जो टाइम है वो किस तरीके से जो है हमारी इंडक्शन के साथ एल के साथ किस तरीके से वेरी करता है। तो जो टी है वो इक्वल टू है एल अपॉन आर के, और इसके साथ भी एक ग्राफ है, ग्राफ यहाँ पर नहीं बनाया हुआ, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। आपने ये ग्राफ साथ साथ में बना लेना है। ये डॉटेड लाइन है। ओके, इस पॉइंट को लिखे आप आई नॉट, इस पॉइंट को लिखे 0। ये है करंट इधर को, टाइम इधर को। ठीक है, तो अब हम शो करेंगे इसको। जो आई नॉट है वहाँ से ग्राफ होता होता नीचे आएगा और एक जो है एरो वो भी शो होगा इसमें। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ है ये इसी वैल्यू से शो हो रहा है जो हमने ऊपर लिखी हुई है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की। ठीक है, ओके, अब हम ऊपर देख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। आई जो है वो आई नॉट इनवर्स के इक्वल है, तो 1 अपॉन ई, सॉरी आई जो है वो आई नॉट इंटू ई इनवर्स के इक्वल है। तो 1, तो जो आई है वो बन गया आई नॉट इंटू 1 अपॉन ई। तो यहाँ पर 1 अपॉन ई की वैल्यू पुट कर दी, तो कुल मिलाकर ये जो आंसर है वो बन गया आई इज इक्वल टू 0.368 आई नॉट और आई इज इक्वल टू 36.8% ऑफ आई नॉट। ठीक है, उसके बाद है द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज LR सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम टू 0.36 टाइम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है LR का वो उस टाइम को डिफाइन करता है कि जिस टाइम में जो करंट है उसकी वैल्यू फॉल करती है मैक्सिमम वैल्यू से उसके 0.368 टाइम तक, 0.368 वैल्यू ऑफ करंट तक। फिर आप जो यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है ग्राफ, एक बार इसको देख लें, एक बार मैं नीट ग्राफ बना देती हूँ। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ओके,
सो यही था हमारा ये वाला टॉपिक। ये आपका जो टाइम डोमेन एनालिसिस है, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ये आपका टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ RL सर्किट कंप्लीट हो गया है। लेकिन वैसे जो है टाइम डोमेन एनालिसिस RC का भी है, वो अलग से है। उसमें आएगा आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, थैंक यू।